हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आप मेरी एक भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है, सॉल्यूशंस आपको समझ में आते हैं, तो उम्मीद करूंगा मैं कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और ट्विटर पर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स देकर मुझे रिप्लाई भी दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए दोस्तों, मैं आज परसेंटेज का पार्ट 7 में कुछ क्वेश्चन से लेके आया हूँ और क्वेश्चंस हैं चुनाव पर आधारित क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ, जिसमें टाइप मैंने 7 रखा है उसको। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं और उसको बेहतर तरीके से समझ जाने की कोशिश करता हूँ मैं। आइए, क्वेश्चन दे रखा कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। तो उसने पूछा है कि टोटल कितने वोटर थे, वोटर के बारे में उसने पूछा है दोस्तों। और जो कैंडिडेट खड़े थे वो कितने खड़े थे, उम्मीदवार दो खड़े थे, ये बात उसने कही है। और उसने इसमें बात ये कही कि जो है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। मतलब जीतने वालों को कुल टोटल कितने हो गए, 100% हो गए। एक जीतना वाला जो जीता था उसे 65% मिल गए। तो हारने वालों को कितने मिले होंगे, तो हारने वालों की जाहिर सी बात है 35% मिले होंगे। दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आपको। तो देखते हैं यहाँ से, जीतने वाले को मिले दोस्तों 65% और हारने वाले को कितने मिले दोस्तों 35%। यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई कि 100% 100% होता है, 65 कम करेंगे 35% बचा। अभी देखेंगे कि इसमें आगे उसने कहा है कि और वह 900 मतों से विजयी हुआ। कितने मतों से जीता है वो जीता 900 मतों से। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ परसेंट में देखेंगे परसेंट में डिफरेंस कितने का आया है। तो दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ गया है, पर आया है 30% का। 30% क्या हुआ यहाँ से अंतर आया इसके अंदर। तो दोस्तों 30% जो हुआ है वो 30% 900 के बराबर है, क्योंकि 30% जो बढ़त हुई है इसके अंदर वो 900 वोटों की बढ़त हुई है, 900 से जीता है वो। तो अगर हमें निकालना है कुल मत, उसने पूछा मतदाताओं के नाम कितने, कुल वोटर कितने थे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100% करेंगे। तो 100% के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीपल कर देंगे इधर। तो यहाँ पर 900 और गुणा कितना हो जाएगा 100 और बटे में कितना जाएगा 30। ये वाला है बटे में पहुंच जाएगा और 100% से 100 से दोगुना करेंगे तो 100 से दोगुना कर लेंगे दोस्तों। इस 0 से कैंसिल आउट कर लेंगे और 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 30 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दोस्तों कितना आएगा, 30 की गुणा कर लेंगे 100 से तो 3000 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोस्तों 3000 क्या थे, वो वोटर थे। ठीक है, मैं आशा करूंगा कि आपको सोल्यूशन इसका समझ में आ पा रहा होगा। और यदि सोल्यूशन आप समझ में आ रहा है तो कमेंट्स देख के रिप्लाई जरूर करें कि आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसा लगा, ये वीडियो में कैसा लग रहा है आपको सेक्शन। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर भी क्या पूछा, कुल वोटरों की संख्या पूछी है, कुल मतदाताओं की संख्या पूछी है। और जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं यहाँ पर उम्मीदवार, वो दो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, ये बात उसने कही है। इसमें कहा है कि ए जो है उम्मीदवार, उसको कुल मतों का 45% मिला। जाहिर सी बात है 100% होता है, 100 में से 45 ए को मिल गया तो बी को कितना मिला होगा, 55% मिला होगा, 55% मिला होगा। जाहिर सी बात है अगर ए को 45% मिला तो बी को कितना मिला दोस्तों, 55% मिला। सही बात है, आपको समझ में आ रही होगी यहाँ तक। तो इसमें कितने का अंतर हुआ दोस्तों, 10% का। 10% क्या हुई, इसके अंदर वृद्धि हो गई है ना, 10% इसको ज्यादा मिले किसको, बी को। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन में कहा है कि क्या, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कौन हार गया, ए को 45% मत मिले और 1000 चुनावों से वो हार गया, ये बात करी। ठीक है, तो वो हारा किसके कारण था, वो 10% के कारण हारा था। ये 10% जो थे उसके कम थे, इसलिए 10% के कारण वो 1000 मतों से हारा है। तो 10% किसके बराबर हुई दोस्तों, 10% हो गई 1000 के बराबर। बात समझ में आ रही होगी। अगर हमें करना कितना, 100%, क्योंकि कुल मतों की संख्या निकालनी होगी तो 100% होगी कुल मतों की संख्या। तो 10 में जब हम 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो 10 से जब इधर गुणा करेंगे तो 10 से इधर गुणा कर लेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा ये
10,000 हो जाएगा। आशा करूंगा कि आपको सॉल्यूशन इसका समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और बहुत कम समय में आप क्वेश्चंस को बना पाएंगे। दोस्तों आप कमेंट्स में रिप्लाई देके मुझे जरूर बताएं कि आपको सेक्शन कैसा लग रहा है, क्वेश्चंस कैसे आप सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो आप पहला और दूसरा क्वेश्चन कराओ से ये डिफरेंस थोड़ा ये दिया है कि इसमें उम्मीदवार 3 दे दिए गए हैं। अब 3 उम्मीदवार दिए गए हैं तो हम उसको देखना है कि किस किस की परसेंटेज में दे रखी है उसने वैल्यू और किस किस की नहीं दे रखी है। मैं सबसे पहले दोस्तों मैं इस टाइप से लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर, कैंडिडेट फर्स्ट लिख दिया उम्मीदवार, और उम्मीदवार सेकंड, उम्मीदवार थर्ड, मतलब 3 उम्मीदवारों को मैंने इस तरीके फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिख दिया है। तो अब उसने कहा कि जीतने वाले उम्मीदवार को 45% क्या मिला, मत मिला। मैं मान लेता हूँ पहला वाला जो था वो जीत गया, 45% उसको मिल गया, जाहिर सी बात है। दूसरी बात उसने कहा है कि तथा तीसरे स्थान पर और रहने वाले उम्मीदवार को 25% मिल गया। तीसरे स्थान पर कौन रह रहा है, ये रह रहा है, 25% दे दिया। ठीक, ये बात आप समझ में आ रही होगी। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मत से चुनाव हारा हो, तो अब देखो यहाँ पर कि दूसरे वाले की परसेंट नहीं दे रखी, लेकिन हम जानते हैं कि परसेंट कितने पर होता है, 100 पर होता है। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, दोनों को जोड़ दूं, 45 और 25 कितना हो गया, 70% हो गया। जब 70 आप 100 में से घटाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 30%। सेकंड वाले का 30% आ गया, कोई आपको यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए। 30% बचेगा 100 में से, कि 70 घटाएंगे 45 और 25 तो 70 होता है, और 70 में घटाया आपने 100 में से 30% हो गया। ये बात समझ में। लेकिन ये 30% जो है उम्मीदवार सेकंड को मिले, लेकिन जीतने वाले को 45% मिले। अभी कह रहा कि पहले जीतने वाले को दूसरे वाले से, देखो यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो, तो चुनाव जो हारा होगा तीसरे वाले थोड़ी हारा होगा, चुनाव हारा होगा जीतने वाले से। तो जीतने वाला कितना 45% मिले थे और दूसरे वाले को कितने मिले, 30%। तो इसमें डिफरेंस कितने का आया दोस्तों, इसमें अंतर कितने का आया, 15 का अंतर। 15% से हारा था वो, और 15% का मतलब कितना हो, 4500 वोटों से हारा है। तो कहने का मतलब हुआ कि 15% जो वोटिंग हुई है वो 4500 वोटों को हुई है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अगर देखेंगे इसको कि हम क्या करना है, इसको 100% करना है, तो दोस्तों यहाँ पर 100% लिख देंगे, और इधर क्या करेंगे 4500 और गुणा 100 यहाँ पर गुणा करेंगे तो 100 से गुणा इधर भी करेंगे दोस्तों, और 15 ये वाला क्या हम पहुंचेगा, बटे में पहुंच जाएगा, 15 इसके बटे में पहुंचेगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको कैंसिल करेंगे, 15 के 15 45 हो जाएगा, 300 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। आप जब इसको मल्टीपल करेंगे तो दोस्तों 300 की 100 से मल्टीपल करेंगे तो 30,000 वोट आ जाएगा। आंसर कितना होगा दोस्तों, 30,000 वोटिंग, मतलब 30,000 क्या थे, उम्मीदवार थे, मतदाता थे। कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया, तो 30,000 मतदाताओं ने मतदान किया होगा। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा सेक्शन। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं और आप इसको पढ़ें, क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करें कि आप इसका आंसर निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर आप क्वेश्चंस को बना के उसका आंसर निकालने में सक्षम हो रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी मेहनत थोड़ी उसील हो रही है और आप लोग जो है मेरी बात को समझ पा रहे हैं। दोस्तों मैंने कई बार आपको बताया है, पीछे भी वीडियो में मैंने कहा है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे याद रखो तो आप मुझे याद नहीं रख पाएंगे। मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे बोल रहे हैं तो आप तब भी मुझे नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ना तो हमारे हाथ में होता है बोलना और ना ही हमारे हाथ में होता है मतलब याद रखना। जाहिर सी बात है, हम किसी व्यक्ति को बार बार देखते रहते हैं या बार बार रोज देखते हैं उसको, तो कहने का मतलब वो हमें याद हो जाता है। वही मैथ का मतलब है दोस्तों कि आप जो है बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, डेली बेस में अपने रूटीन में लेके आएंगे तो आप कभी भी क्वेश्चंस को नहीं भूल पाएंगे और आप उसका बेहतर तरीके से आंसर बना पाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इस क्वेश्चन में कहा कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। कहने का मतलब है अवैध घोषित कर दिए, 100% पे होता है, 100% होता है और 100% में 20 अवैध घोषित करे तो बचे कितने, 80% बचे। आगे कहा है उसने प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। याद कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया है।
दोस्तों ये कहा कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग करा, ये बात उसने करी है, जिसमें 20% क्या थे मत अब अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध का मतलब क्या होगा कि उन्होंने वोट जो डाले वो गलत डाल दिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे कि 20% क्या हुए मत अवैध घोषित हो गए। तो 20% अवैध घोषित हुए तो बचे कितने 40%। ठीक है, अब 40% मैंने इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया बहुत बार। इसको 40% मिले थे और इसको कितने बचे होंगे दोस्तों 60% बचे होंगे। इनमें डिफरेंस कितना बचा 40% इसमें मिले तो 60 कैसे बचा, क्योंकि इसको 80% को हम अपने आप में पूरा 100% मानते हैं। 100% में से क्या करेंगे जब घटाएंगे 40 तो 60% बचेगा। अब इसके अंदर डिफरेंस कितने क्या आएगा दोस्तों 20% का। लेकिन 20% का आने के बाद हम ये देखते हैं कि 80% वोटिंग हुई थी और 20% क्या होता उसके अंदर मतलब एक्स्ट्रा हुए, क्योंकि जब तो 1600 मतों से हारा वो। तो हम क्या करेंगे कुल मतदाताओं की संख्या निकालेंगे। कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या गुणा हो जाएगा 80%। मतलब टोटल कितने थे 80% वैध मत वोटिंग हुई थी, वही वैध कितने थे 80%, और जीता कितना से था वो 20% से, क्योंकि 20% से जीत रहा है जब तो 20% कम पड़ रहे थे उसके। तो यहाँ पर 20 लिखेंगे और 20 का कितने परसेंट का मतलब 100,000 बटे में, और कितने वोटों से हारा था 1600 मतों से हारा था। तो 1600 मत इसके यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों। इस वाले जीरो से ये वाले जीरो कैंसिल आउट, इससे ये वाला 8 और इस वाले से कैंसिल कर देंगे तो 8 दूनी 16 का 16 हो जाएगा भाई। 8 दूनी 16, 16 से 16 वाला कैंसिल हो जाएगा एक बार इसको। तो यहाँ से बचा कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या बराबर होगा 100 जो है इधर जाकर गुणा कर लेगा। तो फाइनल कितना बन जाएगा दोस्तों 10,000 इसका आंसर। 10,000 क्या थे उसमें कुल मतदाताओं की संख्या थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर वर्तमान संख्या दी गई है और परसेंट वृद्धि दी गई है और 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी ये बात हमसे पूछी गई। दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो परसेंट दे रखा है उसको ले लेते हैं और परसेंट को हम क्या करेंगे फ्रैक्शंस बनाएंगे, भिन्न बनाएंगे। तो इसकी जो होगी 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/10 हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं कि ये क्या होगा वास्तविक मान हो जाएगा, वास्तविक मान। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं वृद्धि या कमी। ठीक है, वृद्धि या कमी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम सबसे 3 वर्ष के बाद कहा है, तो 3 वर्ष के भी बाद की कंडीशन कहे तो हम प्लस करते हैं, और माइनस पश्चात के पूर्व की बात करें और पूर्व की बात करें तो हम क्या करते हैं हमेशा से माइनस करते हैं। अब ये 3 वर्ष कह रहा है तो 3 वर्ष के मतलब ये है कि ओरिजिनल जो मान है, ओरिजिनल मान कितना है 10 है, 10 का बात कर लेंगे 3, क्योंकि 3 वर्ष की बात कर रहा है तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि 1000 जो है वो 1000 यूनिट किसके बराबर है 1 लाख यूनिट, 1 लाख के बराबर है, 1 लाख की जनसंख्या के बराबर है। तो कहने का मतलब इसमें 2-3 जीरो कैंसिल आउट कर दिए जाएंगे, 3 आउट करने के बाद 1 यूनिट बन जाएगा 100 के बराबर। अब हम करेंगे कि इसमें बाद क्या रहा तो इसमें क्या करेंगे प्लस कर दिया जाएगा। तो 10 और कितना हो जाएगा 11, तो 11 का क्यूब कितना हो जाएगा 1331 बनेगा। और दोस्तों हम जानते हैं कि जब 1331 को गुणा करेंगे 1 यूनिट 100 के बराबर है तो कितना हो जाएगा ये 1,33,100 के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों इतनी जनसंख्या इसकी हो जाएगी 3 वर्ष के बाद। ठीक है, मैं आशा करूंगा क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, महोन के गांव की आबादी इस समय 6,760 है, यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी हो थी। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में जो दे रखा है परसेंट, उस परसेंट को उठा लेते हैं। परसेंट दे रखा 4 और 4% का फ्रैक्शन 1/25 होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। उसने करा है कि पश्चात, तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम ऐड कर लेंगे इसको पहले, तो ये बन जाएगा 26 और 26 कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, तो इसका वर्ग होगा
676 हो जाएगा। अब 676 जो है वो कितना दे रखा है, 6700 के बराबर दे रखा है। मतलब 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर। 1 यूनिट 10 के बराबर हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये हुआ कि पूर्व की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि 2 वर्ष पूर्व कितना हुआ था, उसका 1% बढ़ रहा था, तो 25 रह जाएगा। और 25 का मतलब हुआ 2 वर्ष में 625। अब 625 हुआ तो हम जानते हैं कि दोस्तों 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 यूनिट है 10 के बराबर। ठीक है, 1 यूनिट 10 के बराबर है दोस्तों। हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीपल कर लेंगे, तो 62 क्या आ जाएगा, 25 इसका और 50 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। मतलब 62 50 इसका 2 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है दोस्तों, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। क्या कहा है, 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वो संख्या कितनी हो जाएगी, x होगी। ठीक है, अब 4/5 x का, ठीक, 65% किसका, संख्या का, बराबर किसके होगा, 60 के। क्यों, क्योंकि किसी संख्या का 4/5 में से 65% घटाएंगे तो 60 होगा, क्योंकि कह रहा है कि इससे 60 अधिक है ये वाला, तो ये वाला तो ज्यादा है, कितना अधिक है, 60 अधिक है। कैंसिल आउट करेंगे 5 बार तो ये 13, और इसको कैंसिल करेंगे तो 20 बार। यहाँ से जाओ 4x/5 और माइनस यहाँ से 13x/20 इजिकल टू 60 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे इसका आप, तो एलसीएम कितना जाएगा, 16x माइनस का 13x/20 हो जाएगा और इजिकल टू 60 हो जाएगा। यहाँ से क्या लैस करेंगे, घटाएंगे इसको, तो दोस्तों कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x/20 और यहाँ पर 60। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 बार 20 बार कैंसिल आउट होगा, या x की वैल्यू हो जाएगी 20 × 20 इजिकल टू 400 हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 400 वो संख्या दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है, संख्या का 60% कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या का 3/7 भाग x से गुणा कर लेंगे, और संख्या का 40% कितना, 40% किसके बराबर होगा, 12 के बराबर। 12 अधिक था ना, तो दोस्तों इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, तो कैंसिल आउट करने के बाद ये 2y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये 3x कितना 7 और यहाँ से 2x कितना 5 इजिकल टू 12 के। एलसीएम लेंगे 15x माइनस 14x और बटे में कितना 35 इजिकल टू 12 का हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें से घटाएंगे इसको, तो कितना बचेगा दोस्तों, x बचेगा अपॉन 35 इजिकल टू 12। x इजिकल टू आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू कितना हो जाएगा 35। जब इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 का 0 और 12 36 और 6 कितना हो 42, 420 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों उसने कहा है कि 60% कितना होगा, संख्या का 60%। तो दोस्तों इसका 60% निकाल देते हैं, तो 60% कितना हो जाएगा, 2 0 से 0 कैंसिल आउट कर लेंगे। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 24 और 6 2 12, तो दोस्तों ये हो जाएगा 252 उसका आंसर हो जाएगा, संख्या का 60%। ठीक है, या लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो तो आप 60% संख्या का। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और कमेंट्स देके मुझे रिप्लाई दें कि आपको कैसा लग रहा है क्वेश्चन से सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस में बोला है उसने कि किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है, संख्या का 150% कितना होगा, ये बात उसने हमसे कही है। तो सबसे पहले हम ये दोस्तों क्या करते हैं, संख्या का 14वां भाग निकालेंगे, x/14 हो जाएगा, बराबर किसके कह रहा है वो 12 का हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 12 इंटू कितना होगा 14, अगर इसके मल्टीपल करेंगे तो 12 चौक 48 का 8 और 12 के 12 मतलब 168 आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं होगी दोस्तों। आइए नेक्स्ट आगे कहा है इसने, आगे कहा है कि 150% निकालना मुझे संख्या का। तो संख्या का 150% क्या होगा, संख्या का 150%, तो संख्या का 150% निकाल देते हैं। तो
तो दोस्तों ये बनेगा 150 बट्टे कितना हो जाएगा 100 के। कैंसिल आउट कर लेंगे, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 2 से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये 84 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 84 इंटू 3 तो दोस्तों ये आंसर आ जाएगा 8 3 24 और 12 मतलब 252 आ जाएगा दोस्तों। ये भी कितना आ जाएगा 252 इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं दोस्तों आशा करूंगा कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। यदि दोस्तों अभी तक मेरे वीडियो को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में दोस्तों को अपने व्हाट्सएप पर और ट्विटर पर शेयर करें। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करें। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।